कहानी शिव चर्चा और देवी अंजलि की भक्ति। भारत के एक छोटे से गांव त्र्यंबकपुर में हर सोमवार को एक अनोखी शिव चर्चा आयोजित की जाती थी। यह चर्चा गांव के प्राचीन शिव मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव में होती थी। इस चर्चा की खासियत यह थी कि इसमें केवल महिलाएं भाग लेती थीं और अपनी समस्याओं, जीवन के अनुभवों और शिव जी की महिमा पर चर्चा करती थीं। गांव के बीचों बीच बहने वाली नदी के किनारे यह मंदिर स्थित था। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण इस स्थान को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते थे। महिलाएं अपनी सुबह की दिनचर्या निपटाने के बाद यहां आती और शिव चर्चा के लिए एकत्र होती। अंजलि का आगमन गांव की ही एक महिला अंजलि अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी और उसे अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अकेले करना पड़ रहा था। अंजलि के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। हर सोमवार को वह शिव चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह शिव भक्ति के भजन गाती, कहानियां सुनाती और अपनी भावनाएं साझा करती। उसकी बातें अन्य महिलाओं के दिल को छू जाती। धीरे धीरे अंजलि शिव चर्चा की आत्मा बन गई। शिव चर्चा की शुरुआत उस दिन की शिव चर्चा विशेष थी, क्योंकि गांव में नई महिला राधा ने चर्चा में भाग लेने का निर्णय लिया था। राधा एक शिक्षित महिला थी जो शहर से गांव में आई थी। उसने देखा कि गांव की महिलाएं अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ साझा करने और शिव जी की महिमा गाने में कितनी तल्लीन रहती थीं। अंजलि ने उस दिन चर्चा शुरू की। उसने कहा, शिव जी केवल त्रिशूल और डमरू के देवता नहीं हैं, वे तो हमारी हर समस्या के समाधान का प्रतीक हैं। उनके तीसरे नेत्र का अर्थ है सत्य को देखना और भीतर की शक्तियों को जागृत करना। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को खत्म कर सकते हैं। अंजलि का संघर्ष और शिव का चमत्कार। अंजलि ने अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि जब उसके पति का निधन हुआ था तो वह पूरी तरह टूट गई थी। एक रात जब वह नीलकंठेश्वर मंदिर गई तो उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके पास आए और कहा, तू अपने कर्म कर, मैं तेरा साथ दूंगा। उस दिन से अंजलि ने हर कठिनाई का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ किया। वह मेहनत करने लगी, खेती में लगी और गांव की अन्य महिलाओं से मदद ली। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। चमत्कारी अनुभव चर्चा के दौरान राधा ने पूछा, क्या शिवजी सच में हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? क्या वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, शिवजी हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन वे हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तब तक उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। उसने एक और कहानी सुनाई। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। अन्न, पानी, सब कुछ समाप्त हो गया। अंजलि ने महिलाओं को संगठित किया और नीलकंठेश्वर मंदिर में सामूहिक पूजा का आयोजन किया। सभी ने शिव जी से वर्षा की प्रार्थना की। पूजा समाप्त होते ही अचानक बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस दिन गांव वालों ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राधा का प्रश्न और समाधान। राधा ने चर्चा के अंत में कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। क्या शिव को जल की आवश्यकता है? अंजलि ने उत्तर दिया, शिव जी जल नहीं चाहते, वह तो हमारी भावनाओं और भक्ति का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम अपनी बुरी आदतों, क्रोध और द्वेष को शिव को अर्पित करते हैं। यह हमें शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। अंतिम शिक्षा उस दिन की चर्चा ने सभी महिलाओं को नई ऊर्जा और विश्वास से भर दिया। सभी ने मिलकर शिव भक्ति के भजन गाए और अंजलि के नेतृत्व में शिव स्तुति की। शिव चर्चा ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास और कठिन परिश्रम से जीवन में हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अंजलि के शब्द गांव में गूंज उठे, भोलेनाथ ने हमें जो जीवन दिया है वह एक उपहार है। इसे हम कैसे जीते हैं,
यह हमारी भक्ति और कर्म पर निर्भर करता है। यह कहानी बताती है कि शिव चर्चा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने का एक माध्यम है। शिव भक्ति से मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है और हर समस्या का समाधान पा सकता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।